Hi everyone, this is Raghunandan Sharma. Welcome to my YouTube channel Study Port. आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 की सेकंड एक्सरसाइज 6.2, जो इस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। जिसने भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी, प्लीज पहले वो देख के आएं, ताकि आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। 6.1 की जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वो भी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, एंड वाई रेशियो जेड हमारे पास 3:7 है। फाइंड एक्स। पहले देखो गिवन क्या क्या दिया गया हमें। ए बी पैरेलल सी डी, एंड सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। ए बी इसके पैरेलल है, ई एफ भी इसी के पैरेलल है। जब भी कोई दो लाइंस किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हो और वो लाइन सेम हो, जैसे ए बी और ए ई सी डी के पैरेलल हैं, तो ये आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगी। सो वी कैन राइट ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों है? बिकॉज two lines are parallel to the same third line। तो क्या लिखेंगे उसको कि वो तीनों आपस में पैरेलल हैं। एक चीज और गिवन है हमें, y रेशियो z विच इज इक्वल टू 3:7। y रेशियो z की वैल्यू कितनी है? 3:7 है। और इनमें हम कोई कॉमन फैक्टर ले लेंगे जिसको हम लेट कर लेंगे a। x को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, तो हमें a को लेट करना पड़ेगा। यहाँ a b c d कुछ भी ले सकते हो, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा वो a। लेट a बी द कॉमन मल्टीपल बिटवीन 3 and 7। 3 और 7 के बिटवीन कौन है कॉमन? a। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a। y भी हमारे पास आ गया, अब z भी हमारे पास आ गया। जो रेशियो होती है, रेशियो याद रखना हमेशा लीस्ट वैल्यू होती है पी बाई क्यू की। रेशियो हमेशा लीस्ट होती है कि उससे फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आल्सो गिवन कि ए बी लाइन एंड ई एफ लाइन दोनों पैरेलल हैं। अब थोड़ी देर के लिए सी डी को जो बीच में से स्किप कर दो। मान लो हमारे पास ये दो लाइंस हैं ए बी और ई एफ। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और कहीं पर भी जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हमें गिवन है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये लाइंस आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो क्या हो गया? एक्स और जेड दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर x और z इक्वल हैं, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे जो z की वैल्यू है 7a। अब इन दो लाइंस को देखो, ए बी एंड सी डी। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक की तरफ वाले एंगल्स, उन दोनों का सम 180 होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस y, x है 7a, y है हमारे पास 3a, विच इज इक्वल टू 180। 7a प्लस 3a आ गया हमारे पास 10a। 180 a यहीं पे रहा, 10 180 से डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 18। सिर्फ a निकला है, तो x की वैल्यू कितनी थी? 7a। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7a विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? x इज इक्वल टू 126। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, इन फिगर
ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। अगर ई एफ परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल जीईडी, जीईडी हमें 126 दिया गया है, यहां से लेके यहां तक, इंक्लूड दिस राइट एंगल, यहां से लेके पूरा कंप्लीट 126 डिग्री है। तो कहता है फाइंड आउट करो एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो एक, दूसरा जी ई एफ, ये वाला कितना एंगल है, एंड एंगल एफ जी ई, आल्सो दिस एंगल। तो तीन एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। देखो गिवन में ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, तो देयरफॉर एंगल एफ ई डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आल्सो गिवन एंगल जीईडी, एंगल जीईडी कितना है हमारे पास 126 डिग्री। तो करो फाइंड आउट। ये देखो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये जैसे ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और यहां से लेके कंप्लीट ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल लाइन तक वाले एंगल को देखना है, जो ट्रांसवर्सल को टच करे एक तरफ से, दूसरी तरफ से पैरेलल लाइन को। तो ये भी हम वैसे देखेंगे ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल लाइन तक कंप्लीट कितना, ये 126 है। अगर ये 126 है तो ये भी कितना होगा 126। तो फर्स्ट एंगल हमारा निकल गया, एंगल ए जी ई विच इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। सो देयरफॉर एंगल ए जी ई कितना हमारे पास 126 डिग्री, 126 डिग्री। अगर ये 126 डिग्री है, सेकंड देख लो एफ जी ई, ये पूरा क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे क्या बन रहा है ये लीनियर पेयर, इसका सम और इसका सम कितना होगा 180, तो उन दोनों का सम ले लेंगे इक्वल टू 180 कर देंगे, तुम्हारा ये भी निकल जाएगा। देखो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर में क्या होता है सम दो एंगल्स का 180। तो ए जी हमारे पास 126 है, प्लस एफ जी हमने फाइंड आउट करना है 180, तो एंगल एफ जी ई विच इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई हमारे पास आया 54 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 54 डिग्री एफ जी ई। दो निकल चुके हैं, एक हमारा लगे ये वाला लास्ट एफ ई जी या फिर जी ई एफ। उसको कैसे करेंगे, देखो ये टोटल हमारे पास 126 डिग्री है, टोटल में से अगर मैं ये यहां से लेके यहां तक कितना है 90, अगर मैं 126 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। तो लिखो एंगल जीईडी, जीईडी 126 हो गया, माइनस राइट एंगल माइनस कर दूं मैं, माइनस एंगल एफ ई डी, तो कितना आएगा विच इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा वो जी ई एफ के, विच इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। तो जी ई डी कितना है 126 माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। कितना आया, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 36 डिग्री एंगल जी ई एफ, और एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। तीनों ही एंगल्स हमारे निकल गए, ये और ये। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, कि ये पी क्यू लाइन एस टी के पैरेलल है, एंड एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री, देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। ये दोनों लाइंस पैरेलल दी गई हैं पी क्यू एस टी, दो हमें एंगल्स दिए गए हैं, कहता है कि क्यू आर एस को फाइंड आउट करो।
इसमें हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले क्या करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो काफी इजीली निकल जाएगा। हमने एक लाइन पैरेलल लेनी है जो पी क्यू एस टी दोनों के पैरेलल आ जाए। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्स वाई लाइन लेंगे एक जो पॉइंट आर से पास होगी और पी क्यू एस टी दोनों के पैरेलल होगी, जिसका नाम हम डाल देंगे एक्स और इसका वाई। देखो draw a line parallel to PQ and ST. So therefore PQ parallel XY and ST also parallel XY. जब ये लाइन दोनों के ही पैरेलल है तो इस चीज में देखो पी क्यू एक्स वाई पैरेलल है, देन ये क्वांटिटी एंगल्स हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो क्या मैं इसको नाम दे सकता हूँ, जैसे क्यू आर एक्स को नाम दे दूं मैं ए और एस आर वाई को नाम दे दूं मैं बी। सो देयरफॉर एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू ए, एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू बी। जो भी एंगल होता है, एंगल जो हम लेते हैं उसको हमेशा सेंटर में रखना है, इसलिए आर को हमने सेंटर में रखा दोनों साइड, क्यू आर एक्स एस आर वाई। ये एक ए है एक बी है। अब इस पोर्शन में देखो पी क्यू पैरेलल एक्स वाई पैरेलल एक्स वाई, अगर ये पैरेलल है देन 110 डिग्री प्लस एंगल ए, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्यों को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। सो ए कितना हो गया हमारे पास 180 माइनस 110 डिग्री, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। ऐसे ही बी की वैल्यू भी निकालनी है, एस टी पैरेलल आर वाई, अगर एस टी पैरेलल आर वाई है तो 130 डिग्री प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू 180, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल बी कितना निकल गया 180 से माइनस 130 कर दिए तो आएगा 50 डिग्री। अब हमारे पास ए भी है और बी भी है, हमने क्या निकालना था क्यू आर एस। क्यू आर एस की वैल्यू निकालने के लिए अब इन तीनों का सम कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, अगर स्ट्रेट लाइन है तो तीनों का सम कितना होगा 180, इसलिए हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। जब ए और बी की वैल्यू हमारे पास है तो इसकी वैल्यू अब इजीली निकल जाएगी। वी नो एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये। एंगल ए की वैल्यू निकली थी हमारे पास 70, क्यू आर एस की हमने निकालनी है, और बी की वैल्यू निकली है हमारे पास 50 विच इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, और वहां जाके ये माइनस का हो गया, तो एंगल क्यू आर एस कितना निकला 60 डिग्री। बस क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में पूछा गया कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी दोनों पैरेलल हैं, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री, देन फाइंड एक्स एंड वाई। फिगर में ही देखो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, ए पी क्यू 50 डिग्री दिया गया, पी आर डी हमें 127 डिग्री दिया गया, देन वाई और एक्स की वैल्यू निकालो। देखो क्वेश्चन, ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ये देखो
ए बी पैरेलल सी डी है, ये मान लो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, पी क्यू को ट्रांसवर्सल मानो, पैरेलल से लेके ट्रांसवर्सल तक 50 डिग्री है, सेम पैरेलल से लेके ट्रांसवर्सल तक एक्स है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गई। सो देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स, या ऐसे बोल सकते हो पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना है? एक्स है। सो एक्स कितना हो गया? देयरफॉर एक्स कितना हुआ? ए पी क्यू कितना हमारे पास? 50 डिग्री, तो एक्स भी हमारे पास 50 डिग्री निकल गया। सेकंड था, अब पी आर को ट्रांसवर्सल मानो, वो ए पी पैरेलल सी डी है, तो ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक, ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक लेके जाना है, नॉट ओनली वाई, पूरा लेके जाना है ये पैरेलल तक, पैरेलल से ट्रांसवर्सल तक का वही एंगल बनता है पूरा अल्टरनेट इंटीरियर में। सो ये बनेगा y प्लस 50 और ये बनेगा 127। तो लिखो 50 डिग्री प्लस y विच इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो 50 प्लस y को यहीं पे रखो, 127 में 50 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 77 डिग्री। तो ये हमारे दोनों निकल गए, x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C, and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. कहता है हमारे पास दो मिरर हैं PQ और RS जो आपस में पैरेलल हैं। कहता है एक रे है, मान लो यहाँ पे कोई टॉर्च है या फिर कोई भी किसी भी टाइप की रे है जो यहाँ से जा रही है और B पॉइंट पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर जाती है, देन C पे जाती है, जब C से फिर से रिफ्लेक्ट करके D की तरफ बढ़ जाती है। ये हो गई इंसिडेंट रे। कहता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि AB पैरेलल जो है वो CD, AB को CD के पैरेलल करके दिखाओ। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करो पहले। कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि हमें दो परपेंडिकुलर्स लेने हैं, एक पॉइंट बी पे, एक पॉइंट सी पे, जो किसके परपेंडिकुलर बनेंगे? पी क्यू और आर एस पे परपेंडिकुलर। मान लो एक यहां से ले लिया हमने और एक यहां से ले लिया, इसका नाम रख देते हैं हम एम, इसका रख दो एन। टेक बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस। जब भी हम परपेंडिकुलर पैरेलल पे लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं, ये चीज याद रखना कि परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल्स आर आल्सो पैरेलल। कहता है कि पैरेलल्स पे लिए हुए परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं। सो हम ऐसा लिख सकते हैं बी एम पैरेलल सी एन, देयरफॉर बी एम पैरेलल सी एन। अगर बी एम पैरेलल सी एन है, एक चीज और कि यहां से वो बोल रहा था कि रे जो स्ट्राइक करती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट बन गया रिफ्लेक्टेड पॉइंट। फिजिक्स में आता है लाइट चैप्टर में कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है, जैसे जिस एंगल पे रे इंसिडेंट हुई है और जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है वो दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई बट इसके लिए क्या, वो इंसिडेंट सी पे, क्योंकि वो सी पे इंसिडेंट हो रही है, सी पे पड़ रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही पढ़ा था फिजिक्स में। तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, ये आ गया 3, ये हमारा आ गया 4। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। सो देयरफॉर angle 1 is equal to angle 2, correct, because
angle of incidence is equal to angle of reflection. Similarly, angle 3 is equal to angle 4. Same, angle of incidence is equal to angle of reflection. एक चीज और, हमें पता है बी एम पैरेलल सी एन है, एंगल 2 और एंगल 3 ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है बीसी, तो एंगल 2 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल होंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो 2 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। आल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों है? क्योंकि बी एम पैरेलल सी एन है, सो देयरफॉर दीज आर alternate interior angles। अगर 2 3 के इक्वल है और 2 1 के भी इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो चारों आपस में इक्वल हो गए। जैसे 1 2 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल है? 3 के, और 3 किसके इक्वल है? 4 के, तो चारों आपस में इक्वल हो गए। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर चारों की वैल्यू सेम है, जैसे ये 50 है, ये भी 50 50 और 50, मान लो इन दोनों को मैं सम कर दूं और इन दोनों को अलग सम करूं, इसका कितना बनेगा? 100, इसका 100 बनेगा। तो मैं ऐसे लिख लूं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि वैल्यू सेम आएगी, इक्वेट आएगी दोनों की। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या बोल सकते हैं? और ए बी सी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या बोल सकते हैं? बी सी डी। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या बोलूंगा मैं? ए बी सी, क्योंकि दोनों का सम ए बी सी है, विच इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। बी सी डी हम जानते हैं कि जब भी, और ये दो ए बी सी और बी सी डी दोनों कौन से एंगल हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किन लाइंस पे बन रहे हैं ये? ए बी और सी डी पे। जब भी हम दो लाइंस के बिटवीन के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं उनको इक्वल प्रूफ कर दें, तो जिन लाइंस पे बने हैं वो क्या हो जाते हैं? पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होंगी। सो देयरफॉर दीज आर alternate interior angles। so therefore अगर ये alternate interior angle है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, ए बी पैरेलल सी डी, और यही हमने प्रूफ करना था। ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। आज हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज की, जिसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।